जी तुलपा, हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को यूज़र को डिस्प्ले करता है। आइए हम देखते हैं कि कौन-कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जैसे बात की है कि वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं या इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है या फिर उसको रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। आउटपुट डिवाइसेस की वाइड वैरायटी है, उसके अंदर आपके पास मॉनिटर्स आ जाते हैं, उसके अंदर प्रिंटर्स आ जाते हैं, प्लॉटर्स आ जाते हैं, ऑडियो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, माइक्रोफिल्म वगैरह आ जाती हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास है, वो आपके पास प्रिंटर्स हैं। तो प्रिंटर असल में क्या है आपके पास जब भी आपने आउटपुट लेनी होती है, ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में आउटपुट देते हैं। प्रिंटेड फॉर्म क्या होती है? तो प्रिंटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेपर के ऊपर आउटपुट हासिल कर सकते हैं बेटा, जिसको कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है बेटा। तो प्रिंटर जो होते हैं वो कई किस्म के होते हैं, तो ये जैसे आपको दिखाया गया है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम प्रिंटर्स को देखें तो प्रिंटर्स को हमने 2 अक़साम के अंदर तक़सीम किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं, ऐसे प्रिंटर्स जो आपके पास स्ट्राइकिंग इफ़ेक्ट या ज़रब के असर के ज़रिए आउटपुट बनाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और ऐसे प्रिंटर्स जो आपके पास ज़रब के असर के बगैर प्रिंटिंग करते हैं, वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं असल में क्या करते हैं, आपके इनके पास एक रिबन होता है और इनके पास एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड को जब वो रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं, तो उससे हमारी आउटपुट बनती है बेटा। तो ये जो प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पे करैक्टर प्रिंटर्स होते हैं, एक वक़्त में एक करैक्टर प्रिंट करते हैं। तो जब ये कम डाटा को प्रिंट करते हैं, तो इस वजह से इसकी स्पीड जो होती है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है बेटा। तो अगर हम कॉमनली बात करें तो कौन-कौन से हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास डेज़ी व्हील आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं बेटा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के अंदर आपके पास क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है और प्रिंट हेड क्या होता है आपके पास रिबन के ऊपर ज़रब लगाता है बेटा। तो जब हमने कहा ज़रब लगाएँगे किसी भी चीज़ से, तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पैदा होगा। लेकिन अगर इस प्रिंटर की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा महँगे नहीं होते, कॉस्टली नहीं होते, इनएक्सपेंसिव होते हैं बेटा। तो इकोनॉमिकल हैं, अगर हमारे पास इसकी प्रिंटिंग की बात करें बेटा, तो इसकी प्रिंटिंग के लिहाज से हम जब रिबन आमतौर पे मार्केट में लेने जाते हैं, तो मार्केट के अंदर इसका रिबन हमें बहुत सस्ता मिल जाता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, 200 से 300 प्रिंट कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो असल में बहुत ज़्यादा नहीं होती। बेटा इसका जो मैकेनिज़्म है, तो इसका एक प्रिंट हेड होता है और आपके पास क्या होता है, बाकी प्रिंट हेड के अलावा रिबन्स वगैरह होते हैं और इसका सिंपल मैकेनिज़्म होने की वजह से इसकी रिपेयर भी आसान होती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसकी स्लो स्पीड और इसकी प्योर क्वालिटी के लिहाज से। इसकी जो आउटपुट होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स वगैरह को सपोर्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते बेटा। रिबन के अंदर इंक जो होती है, वो सिंपल कलर की होती है, तो सिंगल कलर के ऊपर आउटपुट हमें देते हैं। ये आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है। अगर आपके पास टेक्स्ट की बात की जाए, तो टेक्स्ट को तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंट नहीं करते बेटा। अब आते हैं डेज़ी व्हील के। डेज़ी व्हील प्रिंटर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके पास इसके दरमियान में एक मोटर लगी होती है बेटा, जो ये जो व्हील है, इसको रोटेट करती है बेटा। तो हम इस व्हील को रोटेट करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट हेड के ऊपर क्या लगे हुए हैं बेटा, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लगे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को वहाँ पर जब रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो उसे हम आउटपुट के तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो बेटा डेज़ी व्हील के इस्तेमाल की बात करें, तो ये असल में क्या है, आपके पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे और जो आपके पास प्रिंटर्स वगैरह थे, वो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो डेज़ी व्हील्स प्रिंटर्स हैं, इनके जो प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, आपके पास एंड के ऊपर लगे होते हैं बेटा। तो इसको रोटेट करने के लिए अगर वो कैरेक्टर दूर है, तो उसको हमें फिर रोटेट करना पड़ेगा हर कैरेक्टर के लिहाज से, सिंबल के लिहाज से। बेटा ये जो कैरेक्टर हेड हैं, ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स के होते हैं, तो ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं, उसके लिहाज से हम उसको फ़ॉन्ट को तब्दील कर सकते हैं बेटा। तो अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए, तो इसके ऊपर कैरेक्टर की शेप बनी हुई है। तो बेटा ये जो हैं, ये आपके पास
अगर हम डॉटमेटिक्स के मुकाबले में बात करें तो ये क्या है, ज़्यादा रिलायबल है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो प्रिंट हेड है वो असल में कहाँ पर होता है, हमारे पास है, आपके पास है प्रिंट हेड। आपके पास जब स्ट्राइक करता है तो वो आपके पास है जो डॉटमेटिक्स प्रिंटर है उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है बेटा। तो इसके जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक अलग से मसला है कि हमें फ़ॉन्ट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम स्पीड के ऊपर करैक्टर प्रिंटर है तो स्लो प्रिंट करते हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रिंट करते हैं। तो इनकी कीमत जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, व्हील खराब हो जाए तो फिर काम आपका खराब हो जाता है। इमेजेस वगैरह को प्रिंट करना है तो ये इमेजेस वगैरह को प्रिंट नहीं कर सकते। बेटा लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं वो पूरी लाइन को एक वक्त में प्रिंट करते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ड्रम प्रिंटर्स भी होते हैं, चेन प्रिंटर्स भी होते हैं। तो जो ड्रम प्रिंटर्स हैं उसके अंदर क्या है, आपके पास ये सामने जैसे हमें ड्रम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रिंटर असल में क्या होते हैं, ड्रम शेप के होते हैं, तो इसे वजह से इसे ड्रम भी कहते हैं बेटा। तो ये जो ड्रम है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्स के ऊपर हम उसे डिवाइड कर देते हैं बेटा। बहुत सारे प्रिंट हेड होते हैं जो इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड के साथ अपनी आउटपुट को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है बेटा, इस हिस्से के अंदर हमारे पास क्या होंगे, प्रिंट हेड होंगे, और वो प्रिंट हेड क्या कर सकते हैं, एक वक्त में पूरी लाइन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो जब वो पूरी लाइन को प्रिंट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास है, आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अगर कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके आपके पास जो हैं, अगर आपके पास जो आपके पास हैं जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो आम तौर पे इनके चेंज नहीं किए जा सकते। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स के अंदर सपोर्ट नहीं करते बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास चेन प्रिंटर। बेटा चेन प्रिंटर के अंदर असल में हमारे पास क्या है कि ये नीचे नज़र आ रहे हैं ना, एक चेन होती है बेटा। तो इस चेन को हम क्या कर सकते हैं, अपनी चेन जो है उसको, चेन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी चेन जो है, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रिंट हैमर्स हैं। तो हम चेन के ज़रिए क्या करेंगे, उन प्रिंट हैमर्स को एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से वो रोटेट करते हैं, और उसे हम रिबन के ऊपर, ये रिबन के ऊपर लेके आते हैं और रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो जिससे वो आउटपुट हमें बनाकर देते हैं। लेकिन ये मार्केट के अंदर आजकल इस्तेमाल नहीं होते, तो इनका मैकेनिज्म थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स था, इनकी रिपेयर वगैरह और जो प्रिंट हेड है उनके साथ काम करना ज़रा मुश्किल था बेटा। तो ये थे हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमने बात की कि ये क्या करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी हमें नहीं फ़राहम करते। तो इसके बाद हमने बात की कि यहाँ पे आपके पास नॉइज़ वगैरह पैदा करते हैं, स्ट्राइक ज़रब के असर के ज़रिए आपको आउटपुट बनाकर देते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं असल में आपके पास ज़रब के असर के बगैर, इनके अंदर रिबन जो होगा वो नहीं होगा, बल्कि ज़रब के असर के बगैर वो अपनी आउटपुट को देंगे बेटा। ये क्या करते हैं, कोई साइंटिफिक टेक्नीक को इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुख्तलिफ साइंटिफिक टेक्नीक्स हैं तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ आपके पास हो सकती हैं। तो उसके अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, उसके अंदर हीट के थर्मल इफेक्ट को भी हम बात कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी कई दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हमने मुख्तलिफ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, लेज़र प्रिंटर भी होते हैं और इंकजेट भी होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें बेटा, तो जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में फास्ट होंगे, और वो नॉइज़ जनरेट नहीं करते। इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आपके पास क्या करते हैं, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और जो पिक्चर वगैरह है वो बहुत अच्छी बनाते हैं। ये आपके पास वन कलर के भी हो सकते हैं और मल्टी कलर भी हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास इसके क्रम में आपके पास क्या है, मल्टी कलर्स भी। हम पहले लेज़र प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये लेज़र प्रिंटर्स है। ये क्या करता है, आपके पास लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है बेटा। आपने फोटोस्टेट मशीन देखी है ना, तो ये क्या करते हैं, फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे आपके पास आउटपुट होगी वो किसके ज़रिए होगी, फोटोस्टेट मशीन की तरह जब ये काम करेंगे। तो हमने फोटोस्टेट मशीन के अंदर देखा होगा कि हम ये पेपर डालते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, एक आपके पास पेपर अंदर जाता है, वहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ज़रिए आपके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और स्याही के ज़रात को, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ज़रिए उसको पेपर को चार्ज कर लिया जाता है, और उसे अपोजिट चार्ज का आपके स्याही के ऊपर ज़रात के ऊपर बना लिया जाता है, और उन्हें क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं छोटे-छोटे ज़रात, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ज़रिए उसके ऊपर
चिपक जाते हैं और उससे हमें आउटपुट मिलती है बेटा। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये पूरे पेज को एक वक्त में प्रिंट कर सकते हैं, पूरे पेज की तस्वीर लेते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, हमें ग्राफिक्स वगैरह की अच्छी क्वालिटी देते हैं। लेकिन मसला कहाँ पर है, ये क्या है, महंगे होते हैं बेटा, तो हमें इनकी कीमत ज़्यादा होती है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास ये है हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स। उसके बाद उसके अंदर आपके पास था कि आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ आप यहाँ पे हम नीचे रिबन्स वगैरह रख के बना सकते थे बेटा। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेज़र प्रिंटिंग की कॉस्ट जो थी पीछे हमने जो बात की है, वो इतनी कम होती है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होने की वजह से हम उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर्स की। तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो असल में क्या हमारे पास है, इसके अंदर आपके पास क्या होंगे कि छोटी-छोटी नोज़ल्स होंगी, उन नोज़ल के हम क्या करते हैं कार्ट्रिज के साथ अटैच करते हैं बेटा। तो उन कार्ट्रिज के अंदर अगर आपके पास कलर है तो आपके पास 3 होंगी, एक रेड कलर की होगी, एक ग्रीन की होगी और एक ब्लू कलर की होगी। तो आगे आपके पास स्प्रेयर लगा होगा और हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ज़रिए आप स्याही के ज़रात को पेपर के ऊपर स्प्रे करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है, लेकिन वेट प्रिंट देते हैं बेटा, लिक्विड इंक इस्तेमाल होती है इसके अंदर। तो इनकी जो कलर प्रिंटिंग है आपके पास वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, आपके पास इकोनॉमिकल नहीं होती। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपके पास क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये हमें मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है। लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बाकी प्रिंटर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है और इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो आपके पास दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में स्लो होती है, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में तेज़ होती है बेटा। तो आगे हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के बाद थर्मल प्रिंटर्स। बाद प्रिंटर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हीट के इफेक्ट के ज़रिए आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स को हम क्या कहते हैं, थर्मल प्रिंटर्स कहते हैं। तो थर्मल प्रिंटर्स के ऊपर आपके पास हीट इफेक्ट के ज़रिए आउटपुट जनरेट की जाती है। तो ये जो हम फैक्स मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, थर्मल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास, अब यहाँ तक हमने जो चीज़ पढ़ी हैं तो उसके साथ हमारे पास मेनली हम इस बात के काबिल हो गए हैं कि हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान सकें। तो अब मुख्तलिफ जो सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं, तो आपके पास क्या है कि आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्ड कॉपी क्या होती है। तो कोई भी आपकी आउटपुट जो कागज़ के ऊपर होती है वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। और जो आउटपुट आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने बात की कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने इनकी मज़ीद टाइप्स के बारे में बात की। तो आप लोग इस लेक्चर्स के बारे में जो भी आपके सवालात हों वो इनबॉक्स कीजिएगा। आपका अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके जी, अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे जिसके अंदर हम बाकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे।